और लक्ष्मण समाजी की वाणी के द्वारा कुछ समय पूर्व हमें संकेत मिलता रहा। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए। मुनियों में महान हमें श्रेष्ठता प्रदान की। आज एक उपाधि और श्रेष्ठ प्राप्त हो गई। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, कहाँ लगे कथा पुरानी। भोजन करने के उपरांत हम तो प्रतिदिन कथा कहते हैं और 60,000 समुदाय सहित दोनों राजकुमार कथा को श्रवण करते हैं। चलो आज रघुवंशियों की पुरानी कथा है। एक समय पर देवलोक में सभा लगी हुई थी। 33 करोड़ देवता सभा में एकत्र हुए। मर्तलोक से भी सभा में दुर्वासा ऋषि भी देवकोट की सभा में एकत्र हुए। सामवेद का गायन चल रहा था। क्रम अनुसार प्रत्येक देववाणी से गायन प्रारंभ किया गया और गायन स्तब्ध किया गया। उसी क्रम श्रृंखला में हमारे दुर्वासा ऋषि की वाणी से भी गायन प्रारंभ किया गया, लेकिन ऋषि की वाणी क्षणमात्र के लिए रुक गई, अर्थात स्तब्ध हो गई। देवकोट में बैठी हुई सभा में मैया सरस्वती ने देखा कि ऋषि की वाणी स्तब्ध हो गई है। मैया सरस्वती ने उपहास कर दिया। ऋषि ने देखा कि हमारी वाणी स्तब्ध हो जाने पर मैया सरस्वती ने उपहास किया है। ऋषि को क्रोध आ गया और सरस्वती मैया को श्राप दे दिया। हे माँ, मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ, जब तक मृतलोक में एक पुत्र को जन्म नहीं दे दोगी तब तक देवकोट की सभा में बैठने के योग नहीं बन सकोगी। मैया सरस्वती ने ऋषि का श्राप स्वीकार किया और मृतलोक में आकर तुम्हारे पूर्वज महर्षि दधीच से रक्तदान पान किया लाल और सारस्वत नाम के पुत्र को जन्म दिया। ये अट पुरानी कथा। श्रवण करो राम और लक्ष्मण। दिवसो गुरु आय सुपाली, संध्या करनो चले बेगत दिवस। मानो भगवान भास्कर अपने अस्ताचर की ओर प्रस्थान कर चुके, अर्थात लुप्त हो गए। दिन का अंतिम समय और रात का प्रारंभ का समय, दोनों के समय को संध्या कहते हैं। यह रात का अंतिम समय और दिन का प्रारंभ के समय को संध्या कहते हैं लाल। संध्या करने वाले संध्या के समय मनीषियों ने 3 बताए हैं सिद्धांत में। उत्तमा सुसरता, मध्यमा लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तारकोपेता, सायंकाले संध्या त्रिजा स्मृता। उत्तम कोट की संध्या भगवान भास्कर के निकलने के पूर्व सभी भक्तों को करना चाहिए। उसे ब्रह्म संध्या कहते हैं, ब्रह्म काल में की जाती है। द्वितीय कोट की संध्या राम, मध्यमा लुप्त भास्करा। जब भगवान भास्कर अपने अस्ताचल की ओर प्रस्थान हो जाए या लुप्त हो जाए तब भक्तों को संध्या उपासन, संध्या वंदन करना चाहिए। और तृतीय कोट की संध्या दिन और रात के मिलन पर, अर्थात कनिष्ठा तारकोपेता। जब आकाश मंडल में तारागण निकल आवे तब भक्तों को संध्या उपासना करना चाहिए। संध्या करने वाले भी तो 3 कोट के भक्त हैं। प्रथम कोट में ब्राह्मण, द्वितीय कोट में क्षत्रिय और तृतीय कोट में वैश्य। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या वंदन नहीं करते हैं, संध्या उपासन नहीं करते हैं, वो अपने अभिन्न पद से गिर जाते हैं। उनके लिए भी सिद्धांत कहता है संध्या ईरान विज्ञाता, संध्या ईरान पास्ता, सजीवन ने भले तो शूद्रो मित्वा स्वाम चाहे जाए थे। वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो संध्या नहीं करते हैं, संध्या उपासन नहीं रहते हैं, उनकी समाज में शूद्रों की सबकोट गणना हो जाती है लाल।
प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्मे सो निश्चय नासा, जो नासा सो पुना प्रकाशा। जब पुनः जन्म होता है तो स्वाम माने पुत्री की योनि को प्राप्त होते हैं। वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही वैश्य जो संज्ञा से वंचित रहते हैं। संज्ञा एक आध्यात्मिक यज्ञ है। माँ गायत्री की उपासना, माँ गायत्री की साधना करना। जैसे अगर संज्ञा को समीकरण से जान लिया जाए, समधन है ध्यान करना किसका? अपने आराध्य का। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर, 3 विभूतियां, 24 3 27 ज्ञान के सूचक अर्थात ज्ञान के देवता भगवान गणेश जी। जिस प्रकार संसार में सभी भक्त भगवान गणेश जी की उपासना और साधना करके रिद्धि और सिद्धि की प्राप्त कर लेता है लाल, बस उसी प्रकार माँ भगवती की संध्या और उपासना करके वो भक्त रिद्धि और सिद्धि को प्राप्त करके मोक्ष गति को प्राप्त होता है। जाओ दोनों बंधु संधि उपासना करो, संधि वंदन करो। कि शुरू हो रही है संध्या सुहानी।